जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आज हम करने वाले हैं मैथ के यानी गणित के टॉप 20 सवाल। और ये जो सवाल है ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे वैसे सिंपल सवाल नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर, चाहे आप जीडी का एग्जाम दो, चाहे आप क्लर्क का एग्जाम दो, ट्रेड्समैन का एग्जाम हो या कोई भी आपका आर्मी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आपके आर्मी अग्निवीर 2025 में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, इसलिए मैंने लिखा है कि पेपर में यहीं से आने वाले हैं। ठीक है जी। और मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो टॉप 20 सवाल है ना, इनमें से कम 7 से 8 सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सेम टू सेम। ठीक है, आपके हर शिफ्ट में 7 से 8 सवाल यानी 15 में से आधे क्वेश्चंस आज वाली क्लास से ही देखने को मिलने वाले हैं। अब सर जी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखो, एक तो मैंने सारे के सारे पेपर देखे तब मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूं, मैं आपको उस जगह से पढ़ा रहा हूं जहां से आर्मी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। अगर आर्मी में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं ना, वो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं ना, वहीं से हुए हैं। अब मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, आप देख लेना, जो सबसे बड़े पब्लिकेशन है ना उनमें सर्च कर लेना, आपको इस जगह का नाम मिल जाएगा जहां से मैं पढ़ा रहा हूं। या आपके जितने भी आर्मी में सिलेक्शन हुए हैं किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी राज्य से, उनसे एक बार पूछ के देख लेना, जो 1 साल 2 साल 3 4 5 साल हो गए जिनको, उनसे पूछ लेना कि कहां से पढ़ के आपका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, हमारे यहां पर है ना 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए लिए जाता है और मैं आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं। एक स्टूडेंट के बता रहा हूं 20-20 30-30 हजार, ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि इस बार आर्मी में जो स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। काफी बातें मैंने बता दी है, फिर भी चेक करना चाहो तो कोई भी बुक उठा के देख लेना, वहां पर पता चल जाएगा। या आर्मी में कोई भी स्टूडेंट लगा हो, कोई भी कभी भी, बात नहीं कर रहा है 1 साल 2 साल 5 साल पहले लगा है, 10 साल पहले लगा है, 15 साल पहले लगा है, पूछ के देख लेना कहां से पढ़ के उसका सिलेक्शन हुआ था, कौन सी बुक से पढ़ा था, कहां से पढ़ा था, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। काफी चीजें रिवील कर दी है और देखो आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है। ये समझ लो आपका पेपर छपने वाला है। ठीक है, पढ़ा के पेपर लीक करवाएंगे, ऐसा नहीं कि पैसे लेके जो लीक करवाते हैं ना वो वाला। ठीक है, 2 नंबरी काम नहीं, 1 नंबर आपको पढ़ाएंगे, उसी में से आपका पेपर छपाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि गुणांक ये लिखा हुआ है, में इकाई का अंक क्या है ये अपने को बताना है। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, ये अपने को बताना है। भाई इंग्लिश वालों, आपके लिए इंग्लिश लगा दिया, अब बार बार इंग्लिश मत बोलना, बड़ी मेहनत लग रही है। ठीक है, हाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो उसको देख लेना, संभाल लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होगी नहीं, फिर भी बोल देता हूं। अब इसमें आपको बोला गया है कि 813 गुना में 986 गुना में 471 गुना में 603। और एक बात और बता देता हूं, क्लास पूरी जरूर देखा करो, बहुत कुछ छूट जाएगा, आपका सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। अब इसमें इकाई का अंक बताना है। जो हम इधर से शुरुआत करते हैं ना, जो पहला अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक। जैसे यहां पर 102 लिखा हो ना, ये पहला क्या होगा, ये आपका होगा इकाई का अंक। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, इकाई का अंक। दूसरा क्या होता है, दहाई का। तीसरा सैकड़े का, फिर 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से चलता हुआ चलता है। तो हमसे पूछा है कि ये अंक क्या होगा, तो शानदार ट्रिक बता रहा हूं। अब सोचोगे सर जी इतने का गुना करेंगे तो फिर तो हमारे बस की नहीं है, पूरा पेपर तो इसी को गुना करने में हमारा समय चला जाएगा। लेकिन आपको पूरा गुना ही नहीं करना, क्या करना है, इकाई के अंक की बात कर रहा है, यानी पहले अंक की बात कर रहा है, तो इस पहले अंक को इससे गुना करो। तो क्या हो गया, 3 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो आया है उसको अगले इस इकाई के अंक से गुना करो, तो 6 क्या हो गया, 18 हो गया, यानी इकाई का अंक 8 हो गया। अब इसको इससे गुना करो, 8 24 हो गया, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 4, तो 4 आंसर।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, इकाई के अंक को गुना करना है। इधर से कर लो या इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 एकम 3, यहां से 3 आ गया। इस 3 को इस 6 से गुना किया 18 आ गया, यानी इकाई का अंक 8 आ गया। 8 को इससे गुना किया 24, यानी 4 आ गया। बस, तो इकाई का अंक बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर से करना चाहते हो तो आप इधर से भी कर सकते हो। 3 6 18, इकाई का अंक 8, 8 एकम 8 तो 8 आ गया। 8 ये क्या हो गया 24, तो 4 आ गया। ठीक है, कैसे भी कर लो, आंसर सेम आने वाला है, बस इकाई के अंक को गुना करते हुए चलना है, बाकी अपने को कोई गुना नहीं करना। बहुत कम समय में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सभी ने सीख लिया है। ठीक है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के 20 सवाल आपको आज सीखने हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहीं से छपने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। पेपर है वो आपका यहीं से छपने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे खतरनाक क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका 2/3, 4/7 और 9/13 का लेस है, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस किस का बताना है आपको? 2/3 का, इसके अलावा 4/7 का और 9/13 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या सिखाया था आप सभी को? जब भी भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना हो तो नीचे वाले का उसका विपरीत निकालेंगे, यानी हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा भाई? आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 2, 4 और 9 का कितना हो जाएगा? एलसीएम 36 हो जाएगा। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटी वाली संख्या हो सकती है, लेकिन ये 7 को भाग नहीं कर रही, ना 13 को भाग कर रही, तो 1 हो जाएगा। 36/1 का मतलब 36। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? आंसर समझ में आ गया? वैसे तो एलसीएम वाली क्लास देखी है तो सभी ने कर लिया होगा। जिसने नहीं देखी, देख लेना, मैं पढ़ा चुका हूं, बड़े प्यार से, बड़े बेसिक से पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम है वो 405 है, यानी एलसीएम है वो 405 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं क्या होंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। ट्राई कीजिए, अगर आपको आता है तो करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं तो आपको सिखाऊंगा ही। क्या दिया हुआ? संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में दी गई हैं और आपका एलसीएम 405। ठीक है, ये लघुत्तम है भाई, लघुत्तम लिखा हुआ है। तो एलसीएम क्या हो गया? 405 हो गया। तो हमसे संख्याएं ज्ञात करना हमसे पूछा है, तो एलसीएम हमें 405 दिया गया है और ये 5 और 9 के अनुपात में है, तो 9 पंजे क्या हो जाएगा? 45। इसको 45 से डिवाइड कर दो, 45 नामा 405, यानी 1 का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहां पर 5 से गुना करो, 5 गुना 9 कर देंगे। अनुपात में दूसरा क्या है? 9 गुना 9 कर देंगे, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और 9 नाम 81 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी? 45 और 81। ठीक है, अब हर एक छोटी चीज मत पूछना मुझसे। ठीक है, हर एक छोटी चीज है, बेसिक क्लास में बता चुका हूं। जिस क्वेश्चंस की हमने बेसिक क्लास नहीं करवाई है उसके मैं बारे में यहां पर बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? बस इन दोनों का गुना किया और इसको डिवाइड कर दिया, जो भी आया वो 1 का मान हो गया। यहां पर हमें अनुपात से गुना करना था, तो अनुपात से गुना कर। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कैसे हमने किया है? आराम से अपने को निकाल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और ये एलसीएम का क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चंस लगभग पूछ लिए जाते हैं। सबसे शानदार क्वेश्चंस जो फॉर्मूला आपको याद करवाया था, अगर आपने याद कर रखा होगा तो आंसर निकाल दोगे। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, उनका एलसीएम 352 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ बताना है।
दो संख्याओं का गुना भी दिया गया है और हमें एलसीएम भी दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या याद करवाया था आपको, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये अपना फॉर्मूला था। और बराबर में क्या था, एलसीएम गुना में एचसीएफ। और क्या बताया था आपको कि 3 के बारे में दिया हुआ होगा, चौथे के बारे में हमसे पूछा होगा। यहां पर देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है और यहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, तो अलग अलग संख्या नहीं दी गई, डायरेक्ट गुना करके दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे 1408 दिया गया है। दूसरी तरफ एलसीएम 352 दिया गया है और एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो इसके बटे में चला गया कितना, 352, 352 हो गया। अब काट दो, किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा ये, 4 से, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी देख सकते हो। ओके, ये है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, 200 होता है, 8 हो गया। ठीक है, यही है। तो कितना होगा, 352 से 4 पे। अब देखो ये तो मैंने काटा है, आप छोटा छोटा काट लो, ठीक है, 2 से काट लो, 4 से काट लो, जितने से भी कट रहा है उतने से काट लो, लेकिन मुझे तो पता था कि भाई ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 300 चौके कितना हो गया, 1200 हो गया, 50 चौके कितना हो गया, 200, 1200 और 200 1400, और 4 दूनी 8, 1408। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके की है, आप नहीं कर पाओगे, आप बस ये छोटे छोटे काट लेना, 2 से 4 से जितने से भी आपका कट रहा है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले में ही लिखना है। 4 में से 3 दिया हुआ होता है, चौथा पूछा जाता है, तो फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। कभी एचसीएफ पूछेगा, कभी एलसीएम पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा। ठीक है, जो पूछेगा उसको छोड़ के उसके साथ वाला बटे में आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई पूछा है उसको छोड़ देंगे, बाकी बटे में, जैसे एचसीएफ पूछा था तो एलसीएम बटे में आ गया। इधर से एक दिया होगा, एक पूछेगा तो एक जो है वो बटेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सरलीकरण का ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सरलीकरण से भी आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो क्या लिखा गया है, 14 भाग में दिया गया है ब्रैकेट 2 गुना 2 प्लस में 5, और इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर अपना 14 है, भाग में कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया। तो भाग करेंगे तो कितना चला जाएगा, 14/4 प्लस में 5 है, काट दो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आ गया, 7/2 प्लस में 5। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो 7/2 का मतलब कितना हो गया, 3.5 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8.5, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई 7/2 है अपना, प्लस में 5 है, तो कुछ नहीं है, तो एक एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ गया बटे में, 2 एकम 2, तो इधर से 7, 2 10, कितना आ गया, 17/2। 17/2 कितना होता है, 8.5। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भी दिल करे आप कर लो कि भाई 7/2 आ गया तो इसको 3.5 होता है, तो 3.5 लिख दिया, और इधर प्लस में 5। अब 3.5 कैसे आया नहीं पता, तो 7/2 है ना, 2 से भाग दो, 2 3 अच्छा है, 1 बच गया, नहीं जा रहा तो दशमलव लगेगा, और फिर 10 हो गया तो 2 5 10, 3.5 ऐसे आया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व किया, फिर भाग सोल्व किया, फिर आया। ये किससे होता है, वी बोर्ड मास से, वी बोर्ड मास से। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अभी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, और आपके वी भी यूज नहीं होता, बोर्ड मास यूज होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट, फिर उसके बाद का लिखा होता है वो, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है, तो इसलिए पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, औसत का है आपका,
और ये जो जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार रिपीट करवा रहा हूं कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और ये बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था ना, अगर आपको पता है ना तो कमेंट में जरूर बताना मैं कहां से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ताकि कुछ स्टूडेंट को तो पता चले, और नहीं पता तो मत बताना। ठीक है, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85, यहां पर लिख लेते हैं कितना है, 70 है, 85 है, 95 है, 86 है, 74 है, 83 है और 67 है। तो हमसे पूछा है कि उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने होंगे या औसत अंक क्या होगा। देखो, औसत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको नहीं पता देख लो। औसत का होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं ना उन सभी को जोड़ना है अपने को, और कितनी संख्या है उसको बटे में लिखना है, तब हमारा निकल के आता है औसत। मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा आपको बताना चाहिए। ठीक है, देखो आंकड़ों का योग क्या होता है, इन सभी को अपने को जोड़ना है। तो चलो पहले जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों तरीके बता रहा हूं। 7 3 10, 10 4 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 5 25, 30, 30 हो गया तो 0 और असल की 3। उसके बाद जोड़ लो 6 8 14, 14 7 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, 29 और 9 38, और 38 और 8 कितना हो गया 38 और 8 46, और 46 और 7 कितना हो जाएगा आपका 53 और 3 56, यानी 560 हो गया। आंकड़ों का योग कितना हो गया 560। अब इसके बाद संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 है तो 7 से डिवाइड कर दो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 7 से काटेंगे तो 7 से 8 56, यानी औसत कितना निकल के आ जाएगा आपका 80 निकल के आ जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। यही बात समझ में आ गई कि भाई इन सभी को जोड़ा है तो वो हमने लिख दिया, बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 थी उसको बटे में लिखा, औसत हमारा निकल के आ गया जो कितना होता है 80 होता है। ये तो एक बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखो यहां पर हमें दिया गया है, उस संख्याओं को हम एक बार लिख लेते हैं 70 85 95, ये ट्रिक है। ठीक है, 86 74 83 और 67। आप इनमें से कोई भी एक संख्या उठा लो लगभग उसके आसपास, तो अगर हम इनको देखें तो आपको क्या लग रहा है 70 मान ले, क्योंकि पूरी पूरी संख्या है। इनको देखेंगे औसत कितना लग रहा है भाई, सारी संख्याएं 70 से बड़ी ही हैं लगभग, तो 70 औसत हो सकता है। तो हमने 70 औसत माना, क्या माना 70 औसत। अब कैसे निकलता देखो, 70 से कितना ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, सेम है तो कोई कुछ नहीं लिखना। ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है तो प्लस का 15, ये कितना ज्यादा है यहां पर प्लस का 25। ठीक है, मैंने 80 नहीं माना क्योंकि अगर मैं देखता तो 80 ही मानता, लेकिन हम आंसर देख चुके हैं तो आप बोलोगे सर जी आपने 80 मान लिया, तो कितना भी मान लो आंसर सेम निकलेगा 25। ये कितना हो गया प्लस का 16, यहां से कितना हो गया प्लस का 4, यहां से कितना हो गया प्लस का 13। ठीक है, यहां से कितना हो गया माइनस का 3। बस देखो सभी जगह क्या हो रहा है प्लस प्लस हो रहा है, सिर्फ माइनस का 3 ये है, तो इसमें से ये 3 माइनस कर दे तो प्लस का क्या बचेगा, यहां पर 10 बच रहा है। प्लस का क्या बच रहा है 10 बच रहा है, तो इन सभी को जोड़ लो एक बार, 20 30 40 50 60 70, ये कितना आ गया 70 आ गया। अब ये कितना है 70 है आपका। ठीक है 70 आ गया। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो तो 10, यानी 10 एवरेज और ज्यादा है तो प्लस का 10 कर देंगे तो 80 आपका निकल के आ जाएगा 80। ठीक है, जितना प्लस में होगा तो प्लस में करेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में करेंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कैसे हुआ। और अगर हम 80 मानते ना तो हमारा 80 तो निकल ही जाता,
ठीक है, एक बार मैं 80 मान के भी करवा देता हूं, क्योंकि ये समझ लो हमने आंसर नहीं देखा। तो क्या है कि भाई सारी संख्याएं 70 से बड़ी है तो 70 से बड़ा ही होगा। लगभग क्या है, 95 भी है, 85 भी है, 86 भी है, तो 80 हो सकता है। तो अगर हम 80 मान के करते, देखो 70 मान के किया तब भी आंसर निकल गया। 80 से कैसे करते, देखो हम मान लिया अब एवरेज कितना है 80। ट्रिक सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। 80 में माइनस का 10 है, यहां पर प्लस का 5 है, यहां पर प्लस का 15 है, यहां पर प्लस का 6 है, यहां पर माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, और यहां पर माइनस का कितना है 13 है। अब देखो प्लस प्लस के एक जगह जोड़ लो, माइनस माइनस के एक जगह जोड़ लो। 3 और 6 9, 9 और यहां पर बात करें 5 14, 14 और 15 कितना हो गया 29। ये आपका कितना हो गया 29 हो गया। इधर से देखो 19 और 10 29, माइनस का 29, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, तो 80 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और कोई डाउट हो तो बता देना, सिंपल वाला तरीका लगा लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है जी, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आंसर जल्दी निकलता है, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चंस आ गए तो कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना होता, सिंपली आंसर निकल जाता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औसत का, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार आता है। ध्यान से देखना, सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 19 दिया गया है। यदि इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, कभी आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कभी आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या आपसे बीच की संख्या भी पूछ सकता है, या बीच की 2 संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे एक तरीके से ही निकलेगा। सबसे बोला कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, देखो औसत यहां 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यानी विषम संख्या में दी गई है संख्याएं, तो बीच वाली संख्या होगी वो औसत होगी। क्रमागत का मतलब आता है लगातार, तो 19 वाली संख्या क्या हो जाएगी औसत हो जाएगी। 5 संख्याएं हैं तो 2 उधर 2 उधर, इधर 20 और इधर 21, इधर कम होगी तो 18 और 17। क्या बात समझ में आई? दोबारा से देखो कि विषम संख्या दी हुई है ना, और विषम ही देता है आपके एग्जाम में मैक्सिमम, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है। आप जोड़ के देख लेना, करके देख लेना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और औसत में पढ़ा दूंगा। तो बीच वाली संख्या मानी 2 बड़ी है तो 2 इधर आएंगी, 2 इधर आ जाएंगी, 2 छोटी 2 बड़ी, ये आपका औसत हो गया। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 21 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो गया। सबसे छोटी पूछता तो 17 है, वो सबसे छोटी हो जाती। ठीक है जी, दूसरे नंबर की सबसे छोटी पूछता तो ये हो जाती, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाती। सबसे बड़ी 2 संख्याओं का औसत पूछता तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। सबसे छोटी 2 संख्याओं का औसत पूछेगा, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। अब ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि बीच वाली संख्या ही औसत क्यों होती है, चलो बता देता हूं। जैसे 1 2 3 है, जोड़ के देखो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 3 2 5 और 1 6, और बटे में 3 है, कितना आया 2। 2 देखो बीच में है या नहीं है। सर जी ये तो सिंपल था, 5 तक करो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं की बात कर रहा है ना, तो जोड़ो पहले 5 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। संख्याएं कितनी है 5, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3। देखो 3 बीच में है, 2 इधर है 2 इधर है। ठीक है जी, तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल सिंपल बना देगी। कुछ भी पूछे, अब छोटी पूछे बड़ी पूछे, दूसरे नंबर की पूछे सबसे छोटी पूछे, कुछ भी करे आप कर देना। अब ये औसत का अगला क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है औसत का जो आपके एग्जाम्स में आता है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, 9 संख्याओं का औसत 15 है, तो 9 गुना 15 टोटल योग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कर दो तो भाई 90 और 45 कितना हो गया 135, और 15 नामा कितना होता है 135 होता है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, तो इनका जोड़ कितना हो गया 65, 13 पंजे 65, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, 5 गुना 17 कितना हो गया 85। तो हमसे पूछा है तो 5वीं संख्या क्या होगी। देखो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं, शुरुआत में दी गई 1 से लेकर 5 तक की, तो 1 से लेकर 5 तक की होगी। फिर दी गई है
यहां से लास्ट तक की और इधर की। तो इसका मतलब है कि जो पांचवी संख्या है ना वो 2 बार काउंट हो गई, तो एक बार वाली माइनस करो। कैसे कि भाई 2 बार आई है तो इन दोनों को जोड़ो। कितना हो गया? 150 हो गया। 150 में से ये माइनस कर दो 135, कितना आ गया? 15। तो जो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कैसे निकाला समझ में आया? जो टोटल दिया हुआ है उनका गुना कर लिया, फिर अलग अलग दिया हुआ था उनका गुना करके दोनों को जोड़ दो। ये क्या होगी? 10 संख्याएं हो गई। 5 इधर से 5 इधर से, 10 संख्याओं में से 9 संख्याओं का मान घटा देंगे, एक संख्या का मान बच जाएगा जो कौन सी है? पांचवी संख्या है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरेज औसत से सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। बात समझ में आ गई कैसे हमने किया? 9 संख्याओं का दिया हुआ था औसत 15, तो 9 को 15 से गुना किया। फिर 5 का दिया हुआ था 13, तो 13 पंजे 65। फिर 5 का दिया हुआ था 17, तो 17 पंजे 85। तो इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि 10 में से 9 माइनस करेंगे, एक बच जाएगी, जो आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका एज का भी है। इसको औसत में भी गिन सकते हो, एज में भी गिन सकते हो, कभी कभी अनुपात में भी पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता है और हमें करना है। 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बहनें हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष दी गई है। इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष हो जाएगी। क्या इतना समझ में आया? 4 बहनें हैं, उनकी औसत आयु 12 दी हुई, तो टोटल कितने साल की हो जाएंगी? सभी मिलाकर 48 साल की हो जाएगी। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो 4 तो वो है, एक मां हो जाएगी तो 5 हो जाएंगी, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले 12 था, अब 5 वर्ष बढ़ जाएगा। पहले 12 था औसत, अब 5 बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 17 वर्ष औसत हो जाएगा। तो 5 गुना क्या करेंगे? 17 करेंगे। क्या बात समझ में आई सभी को? तो 17 पंजा कितना होता है? 85 वर्ष। यानी अब उनकी आयु क्या हो गई? कुल 85 वर्ष। तो आपको बताना है कि मां की उम्र क्या है। तो भाई यहां पर 500 की है, जिसमें मां भी है और 4 बेटियां भी है। उनकी कितनी है? 85। इसमें से अगर 4 बेटियों की माइनस कर दें तो हमारे पास किसकी बच जाएगी? माता जी की बच जाएगी, और जो कितनी हो जाएगी भाई? 37 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? क्योंकि 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 4 गया तो 3, 37। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई? 4 बेटियां थी, उनकी औसत 12 दिया गया था, तो टोटल कितनी हो गई? 12 चौके 48 वर्ष हो गई। ठीक है। उसके बाद एक माँ की आयु जोड़ी जाती है तो 5 हो गई। 4 बेटियां हर एक माँ, औसत कितना हो गया? 5 बढ़ गया। तो पहले 12 था तो बढ़ा है 5, तो जोड़ देंगे। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो कम करेंगे। तो जोड़ने पर 17 हो गया। टोटल कितना? 85 वर्ष। 5 माँ बेटियों की में से 4 बेटियों की माइनस कर दे तो माँ की बच जाएगी, जो कितनी हो जाएगी? आपकी 37 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस देखो, अनुपात का आ गया है। अनुपात का क्वेश्चंस, और सारे वही क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है जो आपके एग्जाम्स में ना आए। ठीक है, पूछा नहीं जा सकता, वो हम पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है। अरे यहां पर टॉप वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें बेसिक वाले क्वेश्चंस थोड़े करेंगे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी ना, उस दिन आपको पता चलेगी कि जो आपने मेहनत की है उसकी वैल्यू क्या है। अभी हो सकता है कि आपको ना पता लग रहा हो, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, अरे घर वाले तो खुश होंगे ही होंगे। इसके अलावा पड़ोस वाले भी बोलेंगे, मैंने बोला था ना ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। जो आज तेरे को बोलता है ना, अरे कुछ नहीं कर सकता, ये तो आवारागर्दी करता हुआ डोलता है, घूमता फिरता रहता है, फोन चलाता रहता है। ठीक है। उनको ये नहीं पता कि वो आप अपने बड़े भाई प्रवीण कटारिया की क्लास देख रहे हो, जो एग्जाम्स में आपको स्कोर करवा के आपका सिलेक्शन करवाने वाली है। तो उनको पता चलेगा। यारी रिश्तेदारी में जाते हो ना, चाय नहीं पूछते, वो पूछेंगे बैठो भाई दूध लेके आए या चाय पिएगा, ये भी पूछने वाले हैं। टेंशन मत लो। और आपका ही नहीं, आपके माता पिता की भी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे जो नहीं करते। ठीक है। और शादियां भी आएंगी। ठीक है, सगाई आएगी धड़ाधड़। ठीक है। अब देख लो कि यदि A अनुपात B है वो 5:8 है, B अनुपात C 4:7 है, तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए।
जब भी हमें एबीसी का अनुपात ज्ञात करना हो, आराम से लिखेंगे ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। तो क्या लिखेंगे 5:8। उसके बाद कितना दिया हुआ है 4:7। क्या बताया था सिंपल तरीका कि जहां पर जगह खाली है 7 वाला लिख दो, जगह खाली है नीचे खाली है तो नीचे वाला ही लिख देंगे, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर वाला ही लिख देंगे। अब गुना कर दो, 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया, 8 साथ कितना हो गया 56 हो गया। क्या किसी से कट रहा है? मेरे हिसाब से 4 से कट जाएगा, तो 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 अंठे 32 और 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56। कितना आ गया 5:8:14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5:8:14, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? नीचे जगह खाली थी तो नीचे के साथ वाला लिखो, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर साथ वाला लिखो और फिर गुना कर दो, आंसर आराम से निकल जाएगा ए बी सी का मान। ठीक है, चलो। और वैसे मुझे पता है आप सभी ने अनुपात वाली क्लास पढ़ ली है, तो वहां से आपने निकालना सीख लिया है। और देखो जो नए स्टूडेंट आए हैं, पहली बार ही हमारी क्लास देख रहे हैं, तो मैंने मैथ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो। और जैसे जैसे नई क्लास आती रहती है उस प्लेलिस्ट में ऐड होती रहती है। ठीक है, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है, वरना मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर चैनल पे नहीं सर्च करना आता तो डिस्क्रिप्शन तो पता ही है ना, जो टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे नीचे दिख जाएगा। ठीक है, देखो। और भाई लाइक जरूर कर देना जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले क्लास और बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, देखो, यदि एबीसी का अनुपात 2:3:5 है, तो अपने को बताना है a प्लस बी का, b प्लस सी का, c प्लस a का अनुपात क्या होगा। किसका पूछा है? a प्लस बी का, अनुपात b प्लस सी का और अनुपात c प्लस a का। तो a की जगह पे a का मान रखेंगे, b की जगह पे b का मान रखेंगे, c की जगह पे c का मान रखेंगे। तो a प्लस b, तो a प्लस b करेंगे तो इन दोनों का मान रख दो, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 + 3। उसके बाद b प्लस सी की बात कर रहा है, तो b और c का कितना है 3:2, तो 3 + 5। उसके बाद c और a का, तो c का कितना है 5। गलती मत करना, जिसका बोला है उसके नीचे उसका ही लिखना है। a का कितना है 2, जोड़ दो, इधर से कितना आ गया 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 8 7 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मुझसे गलती हो सकती है क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा आपको समझाने में होता है, तो लिखने में गलती हो सकती है क्योंकि मैं आपको समझाने में ज्यादा ध्यान रखता हूं, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मत बोलना सर जी आप कैसे गलती कर सकते हो, बताया ना मैंने, मेरा ध्यान आपको समझाने में, आपको सिखाने में है। तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे गलती नहीं होगी, फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि टीचर हैं, भगवान नहीं है, तो गलती हो सकती है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो 2 नंबर उड़ जाएंगे, और आपके 2 नंबर उड़ेंगे ना, मेरे दिल पे तीर लगेगा। जैसे वो तीर आपने देखा होगा ना कि हम बचपन से ऐसा दिल बनाते हुए आ रहे हैं और उसके आर पार तीर मार देते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला तीर मुझे लगने वाला है। आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि मैथ में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। आपको आएगा सब कुछ अपनी क्लास से ही, सब कुछ मैं सिखाऊंगा वही आने वाला है, लेकिन आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन करवाना है। आपके गांव में, मोहल्ले में, हर जगह एक ही बात पहुंचानी है कि वर्दी लवर्स चैनल से पढ़ो, वर्दी जरूर मिलेगी। ठीक है, मेरा नाम मत बताना प्रवीण कटारिया, ये बताना वर्दी लवर्स चैनल का नाम याद रखो। सर्च करते हो ना तो भी यही सर्च करा करो, वर्दी लवर्स। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 9900 को XYZ के बीच क्रमशः 7, 12 और 14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कौन है भाई? एक तो x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है? z है। इनको 7 अनुपात में, 12 के अनुपात में और 14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो y का हिस्सा बताना है कि इसको कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले टोटल अनुपात जोड़ लेते हैं, उसके बराबर इसको रखना है। तो कितना हो गया 14 और 12 26। ठीक है, 14 और 12 26 और 26 और 7 कितना हो गया 33, यानी 33 अनुपात दिया गया है। इसके बराबर कितना दिया गया है?
9,900। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो बटे में 33 चला जाएगा, 33 से काटेंगे तो 300 पे, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 300 रुपए आ गया। 1 अनुपात का मान 300। हमसे पूछा किसका है, y का। कितने अनुपात है, 12। 12 अनुपात को 300 से गुना कर दो, कितना आ गया, 12 तिये 36 और 2 जीरो लगा दो, यानी 3,600 रुपए आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3,600 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगर जेड का पूछता तो 300 गुना 14 कर देते, क्योंकि जेड का क्या है, जेड का अनुपात 14 है, तो 14 तिया कितना हो जाता, 42, यानी 4,200 रुपए जेड का हो जाता। अगर एक्स का पूछता तो 7 गुना 300 कर देते, यानी 2,100 रुपए इसके हो जाते, या 2,100 रुपए इसके हो जाते। तो किसी का भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, बस हमें 1 अनुपात का मान निकालना है। और वो कैसे निकाला कि सभी अनुपात को जोड़ा, उसके बराबर जो दिया हुआ था उसको लिखा, तो 1 अनुपात का मान निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला एज का क्वेश्चन है, आयु का है, और ये बार बार आता है। बड़ा आराम से करोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। वो संदीप महेश्वरी सर का आपने डायलॉग सुना होगा ना, आसान है तो आसान आपके लिए बनाना है, नहीं है तो बनाना है। देखो, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए और बी दिया गया है, तो ए अनुपात बी लिखेंगे। कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। और क्या बोला है, इनकी आयु का योग। योग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जोड़। क्या हो जाएगा, जोड़ के बारे में बताया था ना, योग जोड़। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 7। इसके बराबर कितना दिया गया है, 28। 28 एक बराबर क्या होगा, 7 से भाग कर दो, 7 चौके 28, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। तो बी की आयु पूछिए, बी की कितनी है, 4 अनुपात, 1 अनुपात बराबर 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 वर्ष हो जाएगा। तो 16 वर्ष क्या हो गया, आंसर हो गया। इसकी पूछता तो 3 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 4 है, तो 4 ये क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। दोनों का जोड़ के देख लो, 28 वर्ष ही आता है। दोनों का जोड़ के देखेंगे तो कितना आता है, 28 वर्ष ही हमारा आ रहा होता है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। कुछ भी पूछे आराम से कर देंगे, तबाही मचा देंगे एग्जाम में स्कोर करके, ठीक है। वैसे नहीं मचानी, वरना तो पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। एग्जाम में स्कोर करके मचानी है। तो आपके लिए एक लाइन बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। तो आर्मी की वर्दी आपके बदन पर आने वाली है, और जिस दिन आ जाएगी उसके बाद आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, सारे सपने साकार होते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को करो, क्योंकि क्वेश्चंस करना जरूरी है। अगर इनको नहीं करेंगे तो वर्दी नहीं आएगी, और वर्दी नहीं आएगी तो दिल को सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी सपने हैं ना, आपको लगता है सपने हैं, कोई बात नहीं, पूरे हो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन अगर जैसे जैसे बड़े होते हो जाओगे ना, और आपको लगेगा कि यार मेरा आर्मी का सपना था, वो पूरा नहीं हुआ, सर ने सही बात बोली थी कि कर ले हो जाएगा, ठीक है। अरे सही बोल रहा हूं, कर ले हो जाएगा। देखो, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, यानी 150 कर दिया गया, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। संख्या क्या थी, पहले 200 थी, उससे कितनी कर दी, 150 कर दी, तो कितनी कम करी है भाई, 50 कम करी है। तो प्रतिशत में पूछा है, वैसे नहीं पूछा। तो कम कितनी करी, 50, बटे में कितनी, जितनी से हुई है उसको बटे में लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है, ठीक है। तो ये 50 था, कमी हुई है, कितने से कमी हुई है उसको बटे में। इसमें कंफ्यूज मत होना कि 150 लिखे या 200 लिखे, 150 200 याद मत रखो, ये याद रखो जिससे कमी होगी उसी को बटे में लिखना है। तो इसमें से कम हुई है तो इसको बटे में लिखा, 50 से कम 50, 50 चौके 200, 4 से काटा कितने पे, 25 पे, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25% की कमी।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने की कमी हुई है? 25% की कमी हुई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इतना और इतना दिया गया है, ये है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट करके, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, एसपी दिया गया है। यह कितना दिया गया है? 1050। उसके बाद दूसरा दिया गया है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया है हमें, जिसको हम सीपी बोलते हैं, और ये कितना दिया गया है? हमें 900 दिया गया है। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। देखो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि 900 में उसने खरीदा और 1050 में बेचा। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। तो 1050 में से 900 अगर हम माइनस करें तो 150 रुपए का क्या हुआ है? हमें लाभ हुआ है। अगर हमसे पूछा होता लाभ कितने का हुआ है तो 150 रुपए हो जाता, लेकिन क्या पूछा है? प्रतिशत में। देखो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ तो कितने का लाभ हुआ? 150 का, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, जितने पैसे हुआ है, तो 900 में से हुआ है तो 900, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद 3 से काटे तो 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 50। कितना आ गया आपका? 50/3%। 50/3 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। और खोलते हैं, कितने पे जाएगा? 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 16.66% आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। या इसको ऐसे ना लिख के 50/3 भी लिख सकता है, या ऐसे ना लिख के देखो 16 सही 2/3 भी लिख सकता है। तो कोई भी ऑप्शन हो आपका आंसर सेम है। 50/3 है तो भी ठीक है, 16.66 है तो भी ठीक है, 16 सही 2/3 है तो भी सही है, ठीक है। देखो 16 3 48 बताया था ना, इन दोनों का गुना करना है, तो 16 3 48 प्लस इसको जोड़ो 48 और 2 50, 50/3 50। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करना है, इस वाले क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन देख लो, एक बार बता देता हूं, आंसर आप सभी करोगे कि एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करना है। देखो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसने कमेंट ना किया हो। देखो यहां तक आपने क्लास देखी है, इसका मतलब क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप पूरे डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हो आर्मी में लगने के लिए। तो अपना डेडिकेशन कमेंट सेक्शन में दिखाओ और इसका आंसर निकालो, तभी मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आपको आने लग रहे हैं क्वेश्चंस, आप सोल्व कर पा रहे हो। देखो ये टॉप 20 में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा इसकी जगह पे, यानी हम 21 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये क्या होता है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिक से बताने वाला हूं। देखो क्या है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि दो अलग अलग छूट दी जाती हैं, उसके बराबर कौन सी छूट होगी ये अपने को बताना है। पहले मैं बेसिक से आपको समझा देता हूं। मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है। 100 रुपए की क्यों मान ली? क्योंकि काटना आसान है, प्रतिशत होता है तो 100 मान लेते हैं, आसान हो जाता है। कितने की छूट दी? 25 की छूट दी, तो इसका 25% की छूट दी है, तो निकालेंगे तो कितना हो गया? 25 रुपए। तो 100 में से 25 रुपए की छूट दी है, इसका मतलब क्या है? 100 में से 25 रुपए माइनस कर लिया, कितने में बेचा? 75 में। लेकिन बोला कि 75 में नहीं बेच रहा, उसके बाद दोबारा से 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब इसका 10% और। ये बेसिक समझा रहा हूं, मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपको उसी से करना है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया?
7.5 की छूट, यानी कि 75 में नहीं बेच रहा, 75 में से भी 7.5 की और छूट दे रहा है। तो इसमें से 7.5 और कम कर दो तो 5 तो ये कम हो गया तो 70, और 70 में 2.5 और कम कर दो तो 67.5 हो गया। इतने में वो बेच रहा है। 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 67.5 में बेचा, तो इसका मतलब 32.5% की क्या दी उसने, छूट दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32.5। ये तो है आपका बेसिक तरीका, लेकिन इससे करोगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, समय ज्यादा लगेगा और काफी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं। जब भी आपको दो अलग अलग छूट दी गई हो और आपसे पूछे कि इनके समतुल्य छूट क्या होगी, तो क्या करना है, आपको करो 25 प्लस में 10 माइनस में 25 गुना 10/100। अब क्या हुआ है मैं बताता हूं। देखो यहां पर पहली छूट प्लस ये है पहली छूट, जितनी भी दी हुई होगी आपको, पहली छूट जमा में दूसरी छूट, और माइनस में पहली छूट गुना में दूसरी छूट बटे में 100। ये अपने को करना है, ठीक है। इस तरीके से ये छूट के लिए ध्यान रख लो आप, ये ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा, जब हम क्लासेज करेंगे ना उस समय मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। जब हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा इसको। कितना हुआ, जोड़ना है तो कितना हो गया 35, माइनस में देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 से काटा 25 पे, 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, तो माइनस में 2.5 कर दो, ठीक है। 35 में से 2.5 गया तो कितना आ गया, 32.5, ये आ गया 32, ठीक है जी। और इसको तो आप आराम से कर सकते हो बिना पेन के भी, कि भाई आपको पता है जोड़ना है तो कितना हो गया 35, दोनों का एक जीरो हटा के और दशमलव लगा के माइनस कर दो, तो 35 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 32.5। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख लेना इसको, जहां पर भी आप नोट कर रहे हो, जो भी अपने नोट्स वगैरह कुछ भी बना रहे हो ना, वो कर लेना। वैसे मैं आपको रिवीजन वगैरह मैं खुद ही करवा दूंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेंशन मत लो, सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। इसलिए क्लासेज भी चल रही हैं टॉपिक वाइज, और मैं साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, और लास्ट में मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा। टॉपिक वाइज रिवीजन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, तो टेंशन मत लो, ठीक है। हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, सबसे पहले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। उस समय बेसिक चीजें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। देखो एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, यानी एसआई की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है हमारा मूलधन, ठीक है। मूलधन लिखने की आवश्यकता है, समझ जाओगे ना, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 1500, यानी 1500, गुना में दर कितनी दी गई है, रेट कितनी दी गई है 6%, तो 6, गुना में समय कितना दिया गया है 4 वर्ष, और बटे में 100 है, तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से गुना करो, 15 छिकी क्या हो गया आपका 90 हो गया, और 90 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होता है, यानी 360 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 360 रुपए हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि उसे कितना ब्याज मिलेगा, 360 रुपए। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल वाले फॉर्मूले में रखना है। और देखो ब्याज वाले क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ही सिंपल आते हैं, बिल्कुल ही आसान आते हैं, लेकिन मैं चैप्टर में आपको हर लेवल का पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में बाय चांस आ सकता है। देखो चैप्टर पढ़ाते हैं ना, उसमें मैं बिल्कुल आपको हार्ड पढ़ाता हूं, इजी से हार्ड, यानी सबसे आसान से आसान जो पेपर आपका आएगा उसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं करवाता हूं, आपका पेपर हार्ड से हार्ड जो आ सकता है वो भी मैं करवाता हूं, ठीक है। तो चैप्टर इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं चैप्टर वाइज, इसमें हमें सब कुछ सीखना होता है। एक बार आप चैप्टर देख लोगे, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को चुटकियों में निकालने लग जाओगे।
अभी जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा था ना, अभी 1-2 दिन पहले ही आया था, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में निकालेगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए है 40 दिन में कर सकता है तो लिख दिया 40 दिन। उसके बाद बी अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी का आपको बताना है। चैप्टर का पहला क्वेश्चन से मैंने आपको ये सिखाया था। देखो निकालो कितना आ गया एलसीएम 120, और एलसीएम क्या होता है? टोटल काम होता है। तो 120 को 40 से भाग करेंगे कितना? 3, और इसको करेंगे 2। ये क्या निकल के आ गई? इनकी क्षमता, कैपेसिटी, या एक दिन में किया जाने वाला कार्य। तो ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। टोटल काम कितना है? 120। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5। तो करो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 पंजे 120। तो कितने दिन का समय लगने वाला है? 24 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए जो बेसिक सीखते हैं ना, वो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, और ये मत समझना ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी और करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। ये है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखो आपके एग्जाम्स में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आता है, ट्रेन से भी आता है, और नाव और धारा से भी आता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर नहीं आते होंगे, लेकिन मैं जो क्लास करवाऊंगा, अगर आप उन क्लास को देखते हो, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि आपको वो चैप्टर ना आए। शुरुआत की सिर्फ 20-20 मिनट क्लास देख लेना, उसके बाद आपका मन करे तो देखना, ना करे तो मत देखना। 20 मिनट में सिखा दूंगा चैप्टर। नावधारा 20 मिनट, और नावधारा में तो 20 से भी कम लेंगे, ठीक है। ट्रेन में सिर्फ 15 मिनट। तो इसलिए बाकी और क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि 15 मिनट की क्लास रखेंगे, बाकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है भाई। क्या है कि एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर पर मिनट है, तो आपको बताना है कि गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, ये अपने को बताना है, ठीक है। मिनट में है या किलोमीटर प्रति घंटे में है, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, कोई नहीं, देख लेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको सिखा दूंगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना है मीटर पर सेकंड में, कोई बात नहीं। 120 किलोमीटर है, ठीक है, और इसको मीटर पर सेकंड बनाना है, तो सबसे पहले किलोमीटर का मीटर बनाओ। किलोमीटर का मीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया 1000। भाई किलोमीटर था, उसको गुना कर दिया 1000 से, तो क्या बन गया? मीटर बन गया। बटे में मिनट की बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है, तो कितने मिनट की? पर मिनट की, यानी 1 मिनट की बात कर रहा है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 होती हैं, तो 60 से हमने कर दिया। अब काट दो, आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 पे कट जाएगा ये, और कुछ है नहीं है, तो गुना कर दो बस। कितना आ जाएगा आपका? 2000 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा आपका? 2000 मीटर पर सेकंड। ये आपका 2000 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। समझ में आया कैसे हुआ है? लेकिन ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन आपका यहां पर लिखवा दिया। यहां पर आपको देगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा आपसे देगा, और आपसे मीटर पर सेकंड पूछेगा। तो इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट आपको ये उलझन में भी नहीं फंसना, डायरेक्ट आप लिख लो कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तब क्या करेंगे, और आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो क्या करेंगे। जब आपको छोटे से बड़ा बनाना है तो आपको 18/5 से गुना करना है, याद रखना। और जब आपको बड़े से छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करना है। इस बात को ध्यान रखना। देखो बड़ा बनाना है ऊपर बड़ा आएगा, छोटा बनाना है ऊपर छोटा आएगा, ये ट्रिक है। बस आप 5/18 याद कर लो। बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा, छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा। तो इसको देखो, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड पूछेगा तो कितना है? 120। क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड छोटा, तो 5/18 से करेंगे। करो 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 तिये 18,
और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कितना आ जाएगा आपका 100/3 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को करना है, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, 5/18 और 18/5। और ये कैसे आया वो मैं आपको बेसिक क्लास में समझा दूंगा, वरना मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। चलो एक बार समझा ही देते हैं, क्वेश्चन आए तो समझा देते हैं। देखो किलोमीटर क्या है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे मीटर पर सेकंड बनानी है, तो किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, बटर में मीटर पर सेकंड में 1 घंटे से सेकंड बनाना है, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 3, तो 6 3 18, 5/18। ठीक है, वो करोगे तो उल्टा हो जाएगा, बस इतना ही है। समझ में आया? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड के लिए हमने 5/18 क्यों लिखा था। ठीक है, किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड बनानी है। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? और ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें क्या लिखा था, मिनट लिखा था, तो मिनट लिखेगा तो भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये अपने को बताना है। तो बताइए क्या चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में कितनी करेगी 72/60, लेकिन हमें क्या बताना है कि 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 15 मिनट का बताना है तो गुना में 15 का, 15 चौके 60, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 अंठे 32, यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय करने, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात सभी को समझ में आई कि भाई 1 घंटे में 72 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 72, 1 मिनट में 72/60, क्योंकि कम जाएगी 1 मिनट में, 15 मिनट में ज्यादा जाएगी तो गुना कर दो, तो कितना आ गया आपका 18 किलोमीटर की दूरी है वो तय करने। तो ये जो हमारे टॉप 20 सवाल हैं मैथ के, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। तो कमेंट करके बताना किस किस को समझ में आया और कैसे क्वेश्चंस लगे, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आर्मी में सिलेक्शन लेना है, तो अपने आर्मी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको क्लास डेली मिल सके, और डेली क्लास आपको सुबह 9 बजे मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।